आज हम पढ़ने वाले हैं कि आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आज अपना ये टॉपिक है, इसको अपन डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार के इसके क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार को आपको आसानी से इसको सोल्व करना है। जिस प्रकार देखो आपकी मैं लिखता हूँ 0.3333 और ये चलता जा रहा है अनंत पदों तक। ठीक है, या तो आप इसको इस प्रकार आ सकता है आपके क्वेश्चन, या आप क्या आएगा इसका एक अलग रूप देता है 0.3 के ऊपर बार लगा देगा, या आपके पास आ सकता है 0.3 के ऊपर क्या लगा देगा, एक बिंदी लगा देगा। इस प्रकार इन तीनों का ये अर्थ सेम है। वो ये बताना चाहता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। पहली टाइप तो आपकी ये आ सकती है। दूसरी टाइप अगर दो अंकों की कोई संख्या होती तो कैसे लिखता है, जैसे 0.25 25 25 इस प्रकार ये अनंत पदों तक चल रही है। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख सकता है, या लिख सकता है 0.25 के ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा, या फिर ऐसे लिख सकता है 0.25 2 के ऊपर भी बिंदी और 5 के ऊपर भी बिंदी। इन सब का अर्थ सेम है। अगर संख्या 3 अंकों की होती तो जैसे 3 अंकों की ले ली 7 3 1 7 3 1 7 3 1 इस प्रकार ले ली अनंत पदों तक। ठीक है, इसको किस प्रकार लिख सकता है, इसको या तो लिख सकता है 0.731 के ऊपर बार लगा देगा इस प्रकार, या फिर लगा देगा 0.7 के ऊपर भी बार लगा देगा, 3 के ऊपर नहीं लगाएगा, फिर 1 के ऊपर लगा देगा। इसका अर्थ ये हुआ अगर संख्याएं 2 से ज्यादा होगी तो पहली संख्या पे आपको पॉइंट मिलेगा और लास्ट संख्या पे आपको पॉइंट मिलेगा। आप समझ जाना कि पूरी संख्या पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ओके, अब अपन इस क्वेश्चन देखते हैं, इसका कंसेप्ट देखते हैं, किस प्रकार इसका उत्तर आएगा जल्दी और किस प्रकार आपको एग्जाम में इसको किस प्रकार अटेंड करना है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए आप, पहला क्वेश्चन आया 0.5555 अनंत पदों तक चल रही है का मान ज्ञात करें। ये सवाल आ गया जिस प्रकार आपके, तो इसका उत्तर किस प्रकार देंगे। अपन समझ गए कि इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर बार इस प्रकार लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार होता है उतने नीचे 9 लगा दो, यही आपका आंसर है। पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने नीचे 9 लगा दो, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार एग्जाम में सवाल आते हैं, देख लो। पर आप बोलोगे कि सर ये समझ में नहीं आया हमारे, तो बिल्कुल भी। मैंने कहा चलो इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि किस प्रकार इसका उत्तर इतना जल्दी आया। मैं मान लेता हूं कि ये पूरी की पूरी संख्या y के बराबर है और ये कहां तक चल रही है, अनंत तक। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देता हूं। तो इधर कितना आ गया, 10y। 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट एक स्थान इधर चला जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब ये देखो ये है क्या, यहाँ पे 5 प्लस इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं ना, ये वही चीज है क्या जो अपन पहले सबसे पहले y मान के चले थे। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, y लिख दिया। ठीक है, ये y इधर जाएगा तो कितना y बन जाएगा, 9y बराबर कितना आ गया 5, और यहां से y का मान कितना आ गया 5/9। बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अपने को ये बिल्कुल ही नहीं करना है एग्जाम के टाइम पे। अपने को एग्जाम के टाइम पे ये बात याद रखनी है कि पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने नीचे क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं। हर किसी क्वेश्चन का आंसर आप एकदम आसानी से निकाल पाओगे। ओके, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार करोगे आप, मैंने लिखा है 0.37 के ऊपर बार। मैंने कहा चलो इसका उत्तर बताओ आप। तो इसका उत्तर कितना आसानी से हो जाएगा, जितनी संख्याओं पे बार उतने क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं, 37/99। ये इसका क्या हो गया आंसर। और ये एसएससी में आया हुआ सवाल है और कितना आसानी से आपने निकाल दिया। देखो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, उसके बाद तो बिल्कुल ही आसान है। तीसरा नंबर सवाल देखो आप। तीसरा नंबर सवाल ये कहता है 0.953 953 953
और का मान ज्ञात करो। ये सवाल है। अपने को पता चल गया 953 953 और 953 की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर पुनरावृत्ति हो रही है और अशांत दशमलव है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 953 के ऊपर क्या लगा दो, बार। मैंने अभी भी बताया था पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने नीचे क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। 953 999, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसानी से उत्तर आ रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0.17 बार का मान ज्ञात करो। यह है क्वेश्चन नंबर 4। 0.1 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है, का मान ज्ञात करो। आप बोलोगे सर ऊपर वाली संख्या पे तो सब पे बार था, तब अपन ने इतना आराम से निकाल दिया, इसको कैसे करेंगे। जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता है उतने नीचे 0 लगा दो सबसे पहले। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले नीचे क्या करेंगे, जितनी संख्या पे बार उतने तो 9 लगा दिया, जितनी पे नहीं उतना क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। एक पे बार था तो 9 लगा दिया, एक पे कुछ नहीं था तो क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे कि पूरी संख्या कितनी है, 17, और बार कितने पे नहीं है, एक पे नहीं है, तो माइनस कर देंगे 1, तो उत्तर आ जाएगा आपका 16/90। यही आपका आंसर है। जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता है वह पूरी संख्या में से घट जाएगी और वही आपको उत्तर प्रदान करेगी। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है, 0.235 और बार दे रखा है 5 के ऊपर, का मान ज्ञात करो। ये सवाल अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो इसका उत्तर किस प्रकार बताएंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कितनी संख्याओं पे बार है। एक पे बार है तो नीचे 9 लगा दिया, 2 पे बार नहीं है तो कितना लगा दिया, 0 0 लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। टोटल संख्या कितनी है, 2 3 5, और कितने पे बार नहीं है, 2 3 पे 2 3 घटा दिया, तो इसको उत्तर क्या मिलेगा आपको, इसका उत्तर मिलेगा 2/900। फर्दर आप इसको सोल्व कर सकते हो, बशर्ते एग्जामिनर ने ऑप्शन में सोल्व करके दे रखा होगा, वरना आप इसको ऐसे रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्व करके दे रखा है तो सोल्व कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना आसानी से उत्तर आ गया। जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता है वो पूरी संख्या में से घट जाएगी और आपको कुछ भी इसमें विद्या नहीं लगानी है, सीधा सीधा उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। 0.423 23 के ऊपर बार है, का मान ज्ञात करो। ये सवाल दे दिया आपको एग्जामिनर ने, तो इसका उत्तर किस प्रकार बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कितनी संख्या पे बार है, 2 पे है तो 2 9 लगा दिया, बार 1 पे नहीं है तो 0 लगा दिया। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 423। 423 में से वो घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, 4 घटा दिया, तो उत्तर आ गया मेरा 419/990। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से इस कंसेप्ट से आप किसी भी प्रकार का सवाल निकाल सकते हो। इस प्रकार के सवाल एसएससी में आते हैं और ये सवाल जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन कर दिए हैं कि आपको हर प्रकार के सवाल मिल सके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप 0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर बार है, का मान ज्ञात करो। ये सवाल है जिस प्रकार देखो। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 63/99 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 73/99 लिख सकता हूं ना, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 99 एलसीएम आ गया, इसको लिख सकता हूं 63 प्लस 3 7, ये ऊपर क्या बन गया 100, तो उत्तर आ गया 100/99। यही आपका आंसर है। ओके, उत्तर इसका कितना आ गया 100/99। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। 5.76 के ऊपर बार है और 2.3 के ऊपर बार है, का अंतर ज्ञात करो। इस प्रकार का अगर कोई सवाल आ जाए तो आपको करना किस प्रकार है। तो सबसे पहले आप 5 और 2 का अंतर लो। 5 और 2 का अंतर कितना होता है, 3 होता है। फिर इसको सोल्व करो आगे वाली संख्या को, 6 7/99 माइनस 3/99। ये आप समझ गए होंगे किस प्रकार किया होगा। ठीक है,
यहाँ पॉइंट लगा ही दिया क्योंकि पॉइंट है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इधर 3.99 एलसीएम आ गया, 76 माइनस 33। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा 3.43 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12। क्योंकि यहाँ क्या आएगा 43/99, इसकी जगह क्या आएगा 43/99, और 43/99 को आप क्या लिख सकते हो, 43 के ऊपर 0.43 के ऊपर क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। कितना आसानी से निकल गया देख लो। एक बार आपको समझ में आ गया ना, फिर आंसर निकालना आप चुटकियों का खेल है। ओके, तो सबसे पहले आप 9 नंबर सवाल को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज देखो। मैं लिखता हूं A पॉइंट B, ऐसे बना दिया मैंने इसको मैं थोड़ी देर के लिए A+B भी लिख सकता हूं, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो इधर देखो, मैं लिख सकता हूं 1.7, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 0.07 भी लिख सकता हूं। ये बात आपको समझ में आई क्या, पहले ये देख लो। आ गई। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अपन आगे चलेंगे और इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे कि इसका उत्तर आपको किस प्रकार मिलेगा एग्जाम में। 9 नंबर सवाल में ये दे रखा है कि 2.349 के ऊपर 12 का दशमलव मान ज्ञात करो। वो ये है शांत दशमलव, आप समझ ही गए। तो सबसे मैं इसको ये से लिख सकता हूँ 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट प्लस लगा दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 349 के ऊपर है 12। ओके, इसका मान अपने को पता है किस प्रकार निकालना है। इसका मान होगा 349 माइनस का 3 9 और 0। इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो क्या आएगा 3×4=6/990। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 + 3×4=6/990, और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो आगे आएगा मान इसका 2326/990। यही इसका क्या है, आंसर है। कितना आसानी से इसका मान आप बता सकते हो। टिपिकल से टिपिकल सवाल भी बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो। बात समझ में आ गई आपको। तो ये है सवाल नंबर 9। अब देखते हैं अपन सवाल नंबर 10। तो सबसे पहले सवाल को क्या करना पड़ेगा, वही मैंने कहा था। इसको आप प्लस में लिख सकते हो, 0.5142 के ऊपर क्या है 12। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, पूरी संख्या क्या है 5142 माइनस 51 माइनस कर देंगे बटा 99 और 00। 99 किसके लिए आया, इसके लिए। 00 किसके आया, इसके लिए। ठीक है, अगर इस संख्या में से मैं 51 घटाऊंगा तो मेरे पास संख्या बचेगी 5091 बटा 9900। ये आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 7 + 5091 बटा 9900, और इसको आगे सोल्व करके मैं लिख सकता हूं 74391 बटा 9900। ये इसका क्या है, आंसर है। मैं आशा करता हूँ आज आपको ये मेरा अशांत दशमलव जो रिपीट वाला था उसका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको सुधार लूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।